आप हमें ये बताएं कि इस्लाम कहा जाता है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मैंने कोई किताब पे सवाल नहीं उठाया। अगर इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस है तो जो आपके 53-54 मुल्क है भाई, वहां कोई दूर दूर तक ऐसा आदमी नहीं है जो जो इस्लाम के बारे में कुछ गलत भी सोचता हो। तो ना वहां पर शांति है, ना जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है न वहां शांति है, जहां मेजोरिटी में है न वहां शांति है, और सारी जगह दुनिया में कन्फ्रंट्रेशन इस्लाम के साथ हो रहा है, दूसरी सिविलाइजेशन का। तो ये बात इस्लाम को तय करनी है कि क्या इस्लाम के बारे में ये जो फैलाया गया इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ पीस, तो पीस है कहां पर। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जो जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए वोट दिया, भारत पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, जिना के उस स्लोगन पे वोट दिया, वो लोग तो यहां से गए नहीं, वो तो 1-2% गए। और ताज्जुब की बात यह है असलम भाई के वो मुस्लिम लीग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां सब जगह वो गायब हो गई, और धीरे धीरे पता ये चला कि मुस्लिम लीग सारी की सारी जम कर गई कांग्रेस के अंदर। तो वो जो एलिमेंट था, वो जो डीएनए था, वो आपने कांग्रेस के में चले गए, और फिर उसके बाद में डिफरेंट पार्टियां बनी, रीजनल पार्टियां आई, उसमें लोग चले गए। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा खेल है कि चोर से कहो चोरी करो और हम यहां देखभाल करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान भी बनवा दिया और तमाम सारी बातें भी हो गई, और फिर यहाँ एक बहुत बड़ा धड़ा यहां रहा, और फिर यहाँ ये नैरेटिव चलाया गया सारे धर्म बराबर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये सब स्लोगन चले, जो आज लोगों को लगता है कि भाई अगर ये सब स्लोगन थे तो मुल्क भी बटा, लाखों लोग भी बने। और मुल्क बटते वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना बजरंग दल था, तब भी एक बहुत हिंदुस्तान के सेकुलर लीडर थे, तमाम सारी चीजें हुई। हमें ये भी हुआ असलम भाई कि जो हमारी यहाँ हुकूमतें थी ना, उन्होंने भी एक तरीके से मुसलमानों को एक कमोडिटी बना के अलग रखा और कहा कि नहीं 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 नहीं, वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल प्रोटेक्ट यू। और उनके प्रोटेक्शन के सिलसिले से ये चीजें चली, और मुसलमानों की नाजायज मांगों को, नाजायज बातों को एक तरीके से हिंदू मेजोरिटी को, जिसे कह सकते हैं कि हिंदू मेजोरिटी ने कभी देश आजाद हुआ तो वो अपने काम में लगी, तो उसने उस तरीके से सोचा नहीं, तो हिंदू मेजोरिटी को इग्नोर किया गया पूरे देश में। कभी हिंदू मेजोरिटी ने ये नहीं कहा, आज आप ये आवाजें सुनते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, लेकिन उस जमाने ये आवाजें नहीं थी। लोगों ने ये मान लिया था कि भाई मुस्लिम एक प्रॉब्लम थी और उस वक्त उनके कुछ हुकूमतों का मामला था, जिन्ना था, चलो भाई अब ये सेटल हो गया। लेकिन वो सेटल नहीं हुआ, बल्कि वो जो बहुत ओपन था, अब साइलेंटली वो एक, जैसे कह सकते हैं कि वो बीमारी है डायबिटीज, वो धीरे धीरे होती रहती है, पता नहीं चलता है आपको। तो उस तरीके से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का रिश्ता, मुसलमानों का भारत के साथ रिश्ता, मुसलमानों का हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, पारसियों के साथ, किसी के साथ भी रिश्ता जो है वो उस तरीके का नहीं है। ये तो पॉलिटिकल, जिससे कहना चाहिए कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कि आज सिखों की मदद करने के लिए मुसलमान पहुंच गए हैं कि उन्हें लगता है कि सिखों को आगे रखेंगे तो हम एक्सपोज नहीं होंगे। तो इस तरीके के जो नैरेटिव है वो वक्ती तौर पे चलते रहते हैं और हुकूमतें उसको इग्नोर करती रहती हैं। लेकिन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भारत में और भारत के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सरकारों ने अगर उनको अपीज करते रहे, सरकारों ने उनको मजबूत बनाया, तो मैं ये मानता हूं कि भारत की उम्र, मुझे लगता नहीं है कि अगले 10-15 साल से ज्यादा है। हम ये माने कि सरकार बहुत राष्ट्रवादी है और तमाम सारी चीजें हैं, सरकार बदली है, अभी इस देश में सिस्टम नहीं बदला है। इस सरकार के दौर में ये तो हो गया है कि साहब मुसलमान एमपी बीजेपी की पार्टी से नहीं है, बीजेपी की पार्टी से उत्तर प्रदेश में मुसलमान एमपी नहीं है, बट सिस्टम में आप उनको अपीज कर रहे हैं, और इस तरीके से सिस्टम में अपीज कर रहे हैं कि अब आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि जो आदमी ने एक नौकरी पाली है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो तो 40 साल के बाद रिटायर होगा ना। और उसको ये समझ में आ गया है कि पॉलिटिकली आप एमपी बन जाएं या कुछ बन जाएं, अगर मुसलमानों को उनको कुछ देना भी है, यानी नाजायज तरीके से देना है, तो वो मुसलमान एमपी की हैसियत नहीं है। वो वहां सिंबॉलिकली बहुत सारी बातें करता है, लेकिन अगर हम सिस्टम में बैठ गए, जिसकी बातें किसी जमाने अलीगढ़ के ढाबों पे हुआ करती थी कि अगर मुसलमानों को दोबारा से अपनी हुकूमत को हासिल करना है तो हमें इस देश के सिस्टम के अंदर घुसना चाहिए, हमें जुडिशरी में घुसना चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी में घुसना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तय करती है कि देश कैसे चलेगा। लिहाजा नेता तो आते हैं जाते हैं। तो आज जो स्थिति है वो ब्यूरोक्रेसी में खुली छूट हो गई है उनको, जो हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको छूट दी जा रही है। लेकिन वही मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसकी एक ही सोच है, वो बड़े से बड़े ओहदे पे बैठता है। तो आप देखें कि हिंदुस्तान में एक डिप्लोमेट थे और उसके बाद वो ईरान गए, फिर भारत भी आए, माइनॉरिटी कमीशन के चेयर भी बने, विदेश भारत के
नायब सदर भी बने, लेकिन उनकी सोच तो वही थी।